एक बात मैं आपसे कहूं और मुंह देखी बात नहीं है। मैं कभी आंख बंद करके बैठता हूं, धीरेन्द्र कृष्ण जी का चिंतन करता हूं, तो मुझे प्रत्यक्ष ये बालाजी हनुमान जी के रूप में देखते हैं। और मैं आपको एक घटना बताऊं। अब मेरे जीवन के तो 50 वर्ष चल रहे हैं भागवत सप्ताह कथा करते, राम कथा करते। पूरे विश्व में हम लोग कथा करने जाते हैं। अमेरिका, कनाडा आदि में हम 25-30 वर्षों से प्रतिवर्ष जाते हैं। कोरोना काल में 2 बार नहीं गए। तो 2022 की मैं आपको एक विचित्र घटना बताऊं। प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में अमेरिका में मनाता हूं और वहां अनेकों शिष्य भक्त लोग आयोजन करते हैं। तो 2022 में अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डियागो शहर में भागवत सप्ताह हम करके, फिर बगल में एक अनाहिम नाम का शहर है, वहां कथा कर रहा था मैं। इंद्रेश की मां साथ में थी। तो प्रातः नित्य हवन के बाद में हम जब बैठे तो सब लोग मुझे वहां मिलने आते हैं। तो 10-5 लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सब वहां के हमारे हिंदू भाई मेरे पास में बैठे कैलिफोर्निया में और मुझसे पूछने लगे, ये ठाकुर जी, ये बागेश्वर धाम सरकार का बड़ा नाम और बड़ी उनकी आभा, बड़ी प्रतिभा और बड़ा यश आजकल टीवी में देखो तो यही दिखाई, ये सब क्या है? मैंने उनसे कहा, देखो, बागेश्वर धाम सरकार साक्षात मेरे हनुमान जी हैं और भगवान राघवेंद्र ने उनको समाज के कल्याण के लिए भेजा है और उनका जीवन उनके लिए नहीं। मैं वहां बता रहा था, मैंने कि कई दिन तक वो सोते नहीं है। केवल राष्ट्र चिंतन, केवल समाज के हित की परिभावना। और मैंने कहा वो तो साक्षात हनुमंत हैं। आप यकीन माने, इतनी वार्ता में कर रहा था और लोग बड़े भाव से सुन रहे थे, मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने कहा कौन का फोन है? मैंने मोबाइल उठाया, बात की। हाँ जी, कौन? तो कहते हैं हम धीरेन्द्र कृष्ण बोल रहे हैं, आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं ना कर करके। एक तो बुंदेलखंड की भाषा में इनके मुंह से इतनी प्यारी लगती है। बोले पिताजी हम प्रणाम कर रहे ना कर करके आपको। हमने कहा कहां से बोल रहे हैं आप? बोले हम अभी 2022 में पहली बार लंदन आए थे। इधर इंग्लैंड में कथा चल रही थी, दरबार चल रहा था, तो हमने सोचा कि पूज्य श्री मुझे याद कर रहे हैं तो थोड़ा प्रणाम कर लें। मेरा मोबाइल स्पीकर पे था। जब इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि आप मुझे स्नेह से पिताजी कहते हैं, क्योंकि इंद्रेश के प्रति इनका बड़ा आत्मीय और दोनों की बड़ी मैत्री है। और ये चिरंजीव इंद्रेश से 1 महीना 4 दिन बड़े हैं, दोनों बराबर हैं, तो हमें तो बड़ा गौरव प्राप्त होता है। इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि पूज्य पिताश्री हमको याद कर रहे हैं तो थोड़ा प्रणाम कर लें। स्पीकर पे लोगों ने इस बात को सुना। आप यकीन समझे, 20-22 लोग बैठे थे, सब रोने लग गए, सबकी आंखों में नमी आ गई। हमने कहा अब आप बताओ। तो जैसा कि बानासर जी कह रहे थे, हिंदू राष्ट्र की जो परिभावना है वो केवल इनकी नहीं है, अनेक संतों का, अनेक महापुरुषों का, और राष्ट्र के 140 करोड़ और पूरी दुनिया में वास करने वाले जो 250 करोड़ हिंदू हैं, उन सबकी परिभावना आपसे जुड़ी है और वो सब आह भरी नजर से आपको देख रहे हैं। और मुझे लगता है ये कार्य अब निश्चित रूप से संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि लोग अब समझने लगे। आपको मालूम है, तकरीबन 25 लाख वर्ष पहले महर्षि कश्यप ने कश्मीर बसाया था। 25 लाख वर्ष पहले महर्षि कश्यप ने कश्मीर बसाया। और कश्मीर में जितने हमारे हिंदू भाई निवास करते हैं वो सब
कश्यप ऋषि की संतान है। एक ऐसा भारत माता को सपूत प्राप्त हुआ, उसने संतों के आशीर्वाद से, बागेश्वर सरकार की कृपा से भी, अब देखो धारा 370 हट गई, कश्मीर खुशहाल हो रहा है। 550 वर्षों तक संघर्ष किया। एक तो हिंदू इतने सुशील होते हैं, इतने सहनशील होते हैं। भगवान राम की जन्मस्थली पर, अपने ही राष्ट्र में और भारत राष्ट्र की आत्मा स्वरूप भगवान राघवेंद्र के मंदिर को निर्माण कराने में 550 वर्षों तक हम लोगों ने प्रतीक्षा की, संघर्ष किया, और बिना किसी खून खराबे के बड़े सहज भाव से अब राघव श्री अवध में विराजित हो गए हैं, अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। काशी का कॉरिडोर बन रहा है, भगवान विश्वनाथ का कार्य आरंभ हो गया, और हमारे मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली पर भी कार्य अब शीघ्र शुरू होने वाला है। तो ये समस्त हिंदुओं जनमानस की जो भावना है, वो भावना आपके साथ में जुड़ी है। 151 कन्याओं का यहाँ विवाह महोत्सव हो रहा है, प्रतिवर्ष विवाह के आयोजन होते हैं, और अपने समाज के लिए श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये हमारे शास्त्रों में जो हिंदुत्व की परिभावना को निश्चित रूप में बताया गया है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन संतों के आशीर्वाद से श्री चिरंजीव धीरेन्द्र कृष्ण जी के जीवन में हमको देखने को मिल रहा है। हम सब लोगों की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना, और आशीर्वाद दिया नहीं जाता, वो हृदय से स्वतः निकलता है। इस कार्य में आप सबकी भावनाओं के साथ निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैंने बहुत समय ले लिया, अब प्रवचन करते तो फिर तो समय और हो जाता। मैं बहुत बहुत व्यास मंच को प्रणाम करता हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के प्रति अपनी बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ, और बाबा बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर सरकार से विनम्र अभ्यर्थना करता हूँ, आप यशस्वी हो, आप तपस्वी हो, आप तेजस्वी हो, और हम लोगों की परिभावना को जो निश्चित रूप से आप मूर्त रूप देना चाह रहे हैं, जिसमें सफलता प्राप्त हो रही है, शीघ्र सफलता प्राप्त हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। और आप सब लोगों के प्रति बागेश्वर धाम सरकार का जो आप सबको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, इस व्यास मंच से हमारी भी ये परिभावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। और प्रभु से प्रार्थना, चिरंजीव इंद्रेश के प्रति भी ये भाव ऐसे ही बना रहे, पूरे समाज का, संत समाज का, सबका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो रहा है। भगवत भागवत सेवा परायण रहकर ऐसे ही ये हिंदू राष्ट्र की सेवा में अपने को समर्पित करते रहे, ये प्रभु से प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। हम सबका सौभाग्य की पूज्य पिताजी का आशीर्वचन प्राप्त हुआ। आपकी कथा भी होनी थी कालांतर में, आगे बालाजी की कृपा से बहुत जल्दी आपके भी मुखारविंद से हम सबको कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। पूज्य श्री सुदामा कुटी वाले महाराज जी, और जिनका अभी अभी व्याख्यान हमें प्राप्त हुआ, ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज, सब विद्वानों को बारंबार प्रणाम करते हुए, और हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम, आपको भी मंगल में प्रणाम करते हुए, मेरा ये सद्भाग्य रहा, सौभाग्य रहा, आज श्रीमद् भागवत कथा के मंगल शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हुआ हूँ। और वास्तव में ही मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने जो कहा, मैं उस सब वक्तव्यों में अपनी सहमति व्यक्त करता हुआ, उनका वचन वह मेरा ही वचन है, और मेरे बाद जो पूज्य ठाकुर जी बोलेंगे वो हम सब वक्ताओं का वचन होगा, यह भाव उनके वचन में अपनी सम्मति करता हुआ केवल 2 बातें आपसे कहता हुआ। वास्तव में ही केवल बुंदेलखंड, नाम तो इसका है बुंदेलखंड महाकुंभ,
पर मुझे लग रहा है ये बुंदेलखंड महाकुंभ नहीं हो रहा है, ये सनातन महाकुंभ हो रहा है, ये पूरे सनातन का। और यहां से जो अब विचार निकल रहा है, मैं उनकी बागेश्वर महाराज की प्रसन्नता के लिए ये शब्द नहीं बोल रहा, पर मैं सच बोल रहा हूं कि एक बार लंदन में आप में साथ में थे, फिर अमेरिका कनाडा बहुत जगह रहा। उन्होंने पिछले 3-4 वर्षों में अपने तप से, अपनी साधना से, अपने आत्मबल से, अपने संकल्प से, अपनी गुरु कृपा से पूरे देश में बागेश्वर धाम जब नाम आता है तो केवल यह धाम नहीं रहा, सही बात तो है, आज वह एक विचारधारा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। वो भारत की आवाज है, वो भारत का स्वर है, वो भारत का स्वप्न है, वो भारत का संकल्प है और हिंदू राष्ट्र की वो आवाज है। आज वो कहीं खड़े हो जाएं, अब वो व्यक्ति नहीं है, अब वो व्यक्तित्व के रूप में खड़े हुए हैं। हम किसी को बोल दें ना बागेश्वर से अभी आए, तो वो ये कहेंगे कि जरूर उनके हिंदू राष्ट्र के अभियान को ठाकुर जी पूरा कराएं। और मैं यह मान रहा हूं, संवैधानिक रूप से भारत की संसद में यह संभव है या नहीं है, यह संवैधानिक लोग जाने, पर वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अभियान में सफल हो चुके हैं। भारत के युवा के माथे पे तिलक है, कंठी है, चोटी उसके माथे पे है और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये भारत का युवा गाने लगा है। संवैधानिक रूप से बनना शेष है, आध्यात्मिक रूप से वो हिंदू राष्ट्र बना चुके हैं। आप देखें तो ये हिंदू राष्ट्र ही है। उन्होंने भारत की चेतना का उन्नयन किया है, उन्होंने भारत के युवा को जगाया है। और सही बात यह है 2024 का वर्ष ये शताब्दियों तक याद किया जाएगा। इस देश के आराध्य, इस देश के नायक वर्षों तक टेंट में रहे, वो दृश्य हमने देखा। मुझे लगता है जब राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, दुनिया ने देखा होगा, ये फूट फूट कर रो रहे थे। हाँ, कितने लोगों ने वो वीडियो देखा, हाथ उठा के बताएं। ये फूट फूट कर रोए और इनसे थोड़ी से पीछे मैं बैठा हुआ था, वो इसलिए नहीं कि कोई कैमरा उनके ऊपर था, ये रो रहे थे और राम जी से ये कह भी रहे थे कि अयोध्या में तो बैठे हुए देख रहे, मथुरा में जल्दी तुम्हें बैठे हुए देखें, ये बोलते भी जा रहे थे। तो वो अगला स्वप्न भी दिखा रहे थे। मैं उनके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक ऐसा भारत का साधु, अभी तो साधु ही बोलूंगा, आगे तो फिर ये हमारे बड़े लोग जाने ये क्या लीला करेंगे। एक ऐसा साधु 5-6 वर्षों से कन्याओं के विवाह कर रहा है, जो खुद अविवाहित बैठा हुआ है। हमारी विवाहित बेटियों को एक अविवाहित पिता मिल रहा है, एक भाई मिल रहा है। तो बेटियों, ऐसा पिता तुम्हें नहीं मिलेगा जिसका खुद का ही ब्याह नहीं हुआ है अभी। तो महाराज वो उनके भीतर पिता बैठा है, पुत्र बैठा है, भाई बैठा है, और मुझे खुद नहीं पता उनके भीतर कौन बैठा है, हम क्यों खिंचे चले आ रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता। ठाकुर जी कल कथा गुड़गांव पूरी करके आए, अयोध्या में करेंगे। पारासा जी ने कथा लेट कर दी, मैं औरंगाबाद करके आ गया और जाते ही रात को झुंझुनू पहुंच के कल करनी है। पर कौन खींच रहा है मुझे ये पता नहीं, पर कुछ तो लगता है, कुछ तो बात है इनमें, सब खिंचे आ रहे हैं। रात के 2 बजे भी इंद्रेश जी हमने आपने देखा लोग ठंड में बैठे, नग्न पैर बैठे, और वो लोग यहाँ पर महाराज जी ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के मालिक है, वो दरवाजे पर गेट खोल रहे हैं। यार और क्या हिंदू राष्ट्र चाहिए। भारत के धनी व्यक्ति, बड़े बड़े संभ्रांत सेठ भारत की धर्म सत्ता के दरवाजे पर चप्पल उठाकर खड़े हैं। अब क्या हिंदू राष्ट्र बनना शेष है। ये हिंदू राष्ट्र की ही परिकल्पना है। मैं ठाकुर जी से बस इतनी प्रार्थना करता हूं, आपको नजर ना लगे किसी की, बस। हाँ, आप दोनों हाथ उठाकर आशीष दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। पूज्य महाराज जी खूब इसी प्रकार उत्साह, आनंद, ऊर्जा के साथ विश्व का मंगल करें। और जो व्यासपीठ पर बैठकर आपको कथा सुनाएंगे, एक ओज से भरे हुए हैं, वो श्रीमद् भागवत के रस से भरे हुए हैं। भगवान आपके ऊपर भी खूब कृपा करें। मैं ठाकुर जी से आपके भी मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ और अग्रज के रूप में शुभकामनाएं भी देता हूँ। खूब ठाकुर जी आपकी वाणी में रस उत्पन्न करें। आप सबको प्रणाम करता हुआ, मुझे भी चूंकि फ्लाइट है मेरी, मैं सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलो राम आप की
जय सिया राम। पुनः जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज जी को साधुवाद दीजिए कि हम सबको धन्य करने के लिए पूज्य महाराज जी आए हैं, कृपा की है। और ये संतों का लाड़ है, इनकी उदारता है। हम में जितने भी ये गुण बता रहे इतने से ठीक विपरीत अवगुण हैं। ताराम, ये संतों की उदारता है, पूज्य संतों की उदारता, उनकी कृपा है। बिना विलंब किए कथा के लिए हम सब निश्चित रूप से आप लोग बहुत उत्साहित हैं कि पूज्य हमारे महाराज जी कब कथा सुनाएं, कब उनकी मीठे गले स्वर से आप सब कथा सुने। हम भी बहुत उत्साहित हैं, लेकिन उसके पूर्व में परम पूज्य श्री सुदामा कुटी वाले पूज्य महाराज जी विराजमान हैं। उनके आशीर्वचन के बिना यह कथा प्रारंभ नहीं हो सकती। तो सूक्ष्म क्रम में पूज्य महाराज जी सूक्ष्म क्रम में हम पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करके प्रार्थना करते हैं कि अपना आशीर्वचन इस 151 विशाल सामूहिक कन्या विवाह और महाशिवरात्रि पावन पर्व का जो उत्सव है, बुंदेलखंड का महाकुंभ है, और भारत के सभी मंदिरों से अस्पताल, गुरुकुलम एवं गरीब बेटियों के विवाह करवाने की जो आवाज इस आयोजन से उठाई गई वो पूर्ण हो गए, ऐसी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सीतानाथ समारंभा